हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कोई भी टाइप है मैट्रिक्स के, वो हमने काफी अच्छे से कर लिया था। ओके, सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, उसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और ट्रांसपोज का एक कंसेप्ट देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। ओके, सो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में सीख लिया था, पक्की बात है। ओके, अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, वही प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है। जो आपको डिटर्मिनेंट आता है निकालना, अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही है, कुछ अलग उसमें बात नहीं है। ओके, एग्जाम्पल लेके मैं क्लियर कर देता हूं। मानो ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, A इज इक्वल्स टू द 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 2 3 4। ओके, इसका ऑर्डर कितना है, 2 by 2 का ऑर्डर है इसका। ओके, चलो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दो डंडे और बीच में ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स था, आपने उसको डिटर्मिनेंट में डिनोट किया, तो आरएचएस में आपको डिटर्मिनेंट लिखना होगा, और ये एलिमेंट जैसे के तैसे भी लिख लो, 1 2 3 4। ओके, और ये तो सॉल्व करना हमें आता है। डिटर्मिनेंट क्या करते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज द 1 into 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 2 into 3, तो ये कितना आ जाता है, 4 minus 6 कितना आ जाएगा, -2। तो ये जो है -2 इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। वही है, सेम ही है, सेम टू सेम है। हम यहां से प्रोसीजर करते थे, एक प्रोसीजर ये हो गई, एक स्टेप ये बढ़ गई। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ इसका आप ऐसे निकाल लोगे। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी एक मैट्रिक्स है। ओके, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 ऐसे करके निकाल लोगे। ओके, अब कैलकुलेशन करना होगा यहाँ पे, सो 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 8 9, बीच में आप कंटिन्यू में लिखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस। ओके, और लिखना कैसे पता है ना, इसके नीचे में इक्वल्स टू आना चाहिए। ओके, यहाँ पे -2 इंटू क्या आएगा, 4 6 7 9, उसके बाद प्लस कितना 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 7 8, ऐसा करके डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। जो कोई भी कैलकुलेशन करके वैल्यू आती है वो इस बी मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। ओके, सो ये था हमारा, इसका ऑर्डर कितना है, 2 by 2 का, इसका ऑर्डर कितना है, 3 by 3 का। ओके, और सी एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं, दैट इज द 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है, 2 by 3, 2 रो है और 3 कॉलम है। क्या इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, क्या इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट वो किस मैट्रिक्स का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऑर्डर सेम चाहिए था हमें यहाँ पे। ओके, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, तो ये ध्यान में रखो, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, अगर हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये बातें ध्यान में रख लेना। ओके, सो हमने पढ़ा कि इसका डिटर्मिनेंट आ सकता है, इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट आ सकता है, बट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ओके, सो आई थिंक कि डिटर्मिनेंट का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके,
चलिए इसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने डिटरमिनेंट में भी देखा है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर मतलब क्या, जिसका डिटरमिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए। जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो उसको ही हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मतलब इक्वल्स टू 0, उनका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर मतलब उनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, सो चलिए एक एग्जांपल देके क्लियर कर लेता हूं कि ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 0 1 2 0 0, ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी कि नॉन सिंगुलर होगी ये चेक करते हैं। सो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 0 0। सो ये सॉल्व कर दो, कितना आएगा 0 माइनस 0 कितना आता है 0। सो देयरफॉर मैट्रिक्स, या ऐसा लिख दो गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर आ जाएगा। ओके, उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका भी एक एग्जांपल देख लो 1 2 3 4। ओके, सो इसका डिटरमिनेंट निकालो, कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4। सो ये आएगा 4 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू -2। सो देयरफॉर डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज कैसा है नॉन सिंगुलर। सो दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो ये भी क्लियर हो ही गया। चलो उसके बाद एक कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वो पढ़ लेते हैं। बड़ा ही मजेदार ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, उसको बड़े अच्छे से हम कर लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज मतलब क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अच्छा, ट्रांसपोज मतलब क्या, कहां पे सुना है आपने ट्रांसपोज? वो ट्रांसपोज की गाड़ी होती है, देखो गुड्डू ट्रांसपोर्ट। वो क्या करता है, एक जगह से माल भरता है और दूसरी जगह पे जाके रख देता है। ट्रांसपोर्ट की गाड़ी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, ट्रांसपोज करती है। ओके, ट्रांसपोर्ट करती है कुछ ना कुछ माल, तो वही है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे, ऐसे बताता हूं। ओके, सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या कि आपके पास मानो ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, यहां पे आपको पता है कितनी रोज है, यहाँ पे है R1, यहाँ पे है R2, यहाँ पे है C1, यहाँ पे है C2। ओके, सो ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम बनाओ और कॉलम को रो बनाओ। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, चेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, जो रो है और जो कॉलम है उनको इंटरचेंज करना है, मतलब रो की जगह पे कॉलम और कॉलम की जगह पे रो को ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में बिठाओ और दूसरी जगह पे कॉलम की जगह पे भेज दो, कॉलम को ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में बिठाओ और उसको रो की जगह पे भेज दो, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी। ओके, सो कैसे आएगा ये जो ट्रांसपोज है, इसको हम अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो इसका डिनोट कैसे करते हैं हम, ए ट्रांसपोज। कैसे डिनोट करेंगे, ए ट्रांसपोज, या इसको ऐसे भी करते हैं ए डैश। ओके, सो ये ध्यान में रखना, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं। सो इसका ट्रांसपोज निकालना है, सो ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू, ये रो है, रो को कॉलम बनाओ, ये रो है तो रो को कॉलम बनाया तो 1 2, ये R2 है इसको कॉलम बनाओ तो 3 4। तो ये क्या बन गया हमारा, A इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। ओके, तो ट्रांसपोज निकालना आ जाएगा। ये देखिए A 1 2 3 4 था, ये 1 3 2 4 हो गया क्योंकि हमने रो को कॉलम बना दिया। अगर 3x3 का मैट्रिक्स लेते हो, B इज इक्वल्स टू द 1 0 2 3 4 5 0 6 7। ओके, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है।
सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, क्या करोगे, रो को गाड़ी में बिठाओ, कॉलम बना दो। सो ये रो है तो कॉलम बना दो, तो क्या आएगा 102। ये रो थी, उसको मैंने कॉलम में लिख लिया। बड़ा ही सिंपल है। कैसे लिखना है, ये रो है तो रो को ये कॉलम में लिखो। पहले 1 लिखा, उसके बाद 0 लिखा, उसके बाद 2 लिख दिया। उसके बाद ये रो है, उसको कॉलम लिखना है, तो 3 4 5 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, 0 6 7, ये रो है, इसको कॉलम बनाना है 0 6 7। ओके, आ जाएगा। ओके, सो यही है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक और दो इंपॉर्टेंट नोट है। तो पहली इंपॉर्टेंट नोट है, इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इफ A is symmetric, मतलब मैट्रिक्स A is symmetric, then क्या होगा, A is equals to A transpose, A is equals to, if a matrix is symmetric then A is equals to A transpose। क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो आप उसका ट्रांसपोज करो तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज करते हो तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। करके देखते हैं। तो ये देखो एग्जांपल, ए एक मैट्रिक्स है, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। 1 3 3 2, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? चेक करो, डायगोनल के एलिमेंट छोड़ के बाकी के एलिमेंट, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये वाली और ये वाली एंट्री सेम होनी चाहिए। सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करके देखो। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, क्या मिलता है हमें, ये रो है तो रो को कॉलम बनाओ तो 1 3, रो थी उसको कॉलम बनाया, ये रो को कॉलम बनाओ तो 3 2। ओके, सो 1 3 3 2, 1 3 3 2। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, A equals to A transpose, A equals to A ट्रांसपोज। तो बड़े ही अच्छा सा पॉइंट निकल के आ गया हमारे पास कि अगर मैट्रिक्स ट्रांसपोज, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज करो, कुछ भी करो, वो क्या आएगा, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है कि भैया मैं ट्रांसपोज नहीं दूंगा, मुझे ये जगह बहुत ही पसंद है तो मैं अपना गांव नहीं छोड़ने वाला, मुझे गांव से बहुत प्रेम है, मेरे गांव से मुझे बहुत लगाव है, मैं नहीं छोड़ने वाला। तो ये कौन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ा ही अच्छा बंदा है। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज आ जाएगा। दूसरी नोट, ओके, दूसरी नोट ये है कि इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, याद करो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, देन A इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज, A इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है, Aij इज इक्वल्स टू माइनस Aj, वेरी गुड, Aij इज इक्वल्स टू माइनस Aj। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, निगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज। ओके, सो करके दिखाता हूं मैं आपको, ये मिटा दूं, चलो ये मिटा देता हूं। मैट्रिक्स मुझे क्या चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए। सो C इक्वल्स टू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या ध्यान में रखना है, डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, दूसरा नंबर ले लो, वहां पे 3 लिया था ना, -2, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2। ओके, सो डायगोनल एलिमेंट 0 और इसका अपोजिट यहाँ पे है, Aij इज इक्वल्स टू माइनस Aj। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है। अब स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज करो, C ट्रांसपोज करते हो तो क्या मिलेगा, 0 -2, ये रो थी उसको कॉलम बनाया, ये रो को कॉलम बनाओ, 2 0। ओके, सो 0 2 -2 0। तो मैं क्या करता हूं, ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसमें से हम निगेटिव कॉमन निकालेंगे। ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है ना, इससे निगेटिव कॉमन निकालो। सो माइनस अगर कॉमन निकालते हो तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें माइनस का फर्क पड़ेगा, इसमें 2 और इसमें 0। ओके, तो ये क्या आ गया अल्टीमेटली, ये फर्स्ट है, तो फ्रॉम 1 से क्या बोल सकते हो, C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस, ये किसकी वैल्यू है, C मैट्रिक्स की वैल्यू है, C मैट्रिक्स की वैल्यू है। सो दैट इज C इज इक्वल्स टू माइनस C ट्रांसपोज, C इज इक्वल्स टू माइनस C
ट्रांसपोज। ओके, सो बड़े ही अच्छे दो नोट है, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज आएगा, अगर मैट्रिक्स Q सिमेट्रिक है तो A इज इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज आएगा। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा अभी कि हमने सिंगुलर मैट्रिक्स देखा, डिटरमिनेंट देखा, सिंगुलर मैट्रिक्स देखा, उसके बाद नॉन सिंगुलर और ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखा। ओके, सो ये क्लियर है, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद में हमारा वीडियो स्टॉप करते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये जो मैट्रिक्स दिए हैं तो इनमें से सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है, ये हमें दिखाना है। ओके, सो पहले ये फर्स्ट वाला देख लेते हैं। सो फर्स्ट लेट A इक्वल्स टू मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं ये वाला 7 5 -4 7। ओके, सो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात हो रही है तो हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 7 5 -4 7 विच इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 49। ओके, और बीच में माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू -4 -20 और ये माइनस, सो प्लस 20 हो जाएगा। सो ये कितना हो गया 69, कितना हो गया 69 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स कैसा होगा, इज नॉन सिंगुलर। कैसा होगा, नॉन सिंगुलर। बस फिनिश हो गया। ओके, चलो ये सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में सिंगुलर मिलता है या नॉन सिंगुलर मिलता है वो देख लेते हैं। लेट A इक्वल्स टू, मैं A कंसीडर कर रहा हूं, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। ओके, सो ABCD हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ना मैट्रिक्स को, बस वही फंडा है। ओके, सो 3 5 7 -2 1 4 3 2 5 3 2 5। ओके, सो इसको सॉल्व कर दो। सो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 3 5 7 -2 1 4 3 2 5 3 2 5। ओके, सो डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर देता हूं। ओके, सो 3 इन अ ब्रैकेट 5 बीच में माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस ऑफ 5। ओके, माइनस ऑफ 5 -2 इंटू 5 माइनस का 10 बीच में माइनस 3 इंटू 4 दैट इज का माइनस का 12 प्लस 7 इन अ ब्रैकेट -2 इंटू 2 -4 बीच में माइनस और ये 3। ओके, सो ये कितना मिलेगा 3 5 -8 -3 -5 -10 -12 माइनस का 22 प्लस 7 ये कितना मिलेगा माइनस का 7। सो ये माइनस का 9 प्लस ये कितना मिलेगा 110 बराबर है। ओके, और ये माइनस का 49। सो इसमें से ये 110 में से 9 गए तो 101। ओके, माइनस का 49, सो विच इज इक्वल्स टू 52, सो विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। पक्की बात है। सो देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो बड़ा ही सिंपल एंड इजी सा एग्जांपल था। ओके, सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद में रुक जाते हैं। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिंगुलर। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कैसा है, ये इसका कीवर्ड है। हाँ, क्या कीवर्ड है, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करोगे, लेट A इक्वल्स टू मैट्रिक्स है 7 3 -2k। ओके, सो गिवन दैट मैट्रिक्स A इज कैसा है, सिंगुलर। अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। पक्की बात है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट ऑफ 7 3 -2k इक्वल्स टू 0। ओके, सो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें 7k माइनस 3 इंटू -2 दैट इज द माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। सो 7k माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
सो 7k इक्वल्स टू -6, सो k इक्वल्स टू कितना मिला, -6/7। सो k इक्वल्स टू कितना मिला, -6/7। ओके, सो इसी प्रकार कुछ आपको एक्सरसाइज में एग्जाम्पल मिलेंगे, उनको सॉल्व कर देना। ओके, सो आज यहाँ पे रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।